नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। क्या आपने एक ऐसे शहर के बारे में सुना है जो 1500 साल पहले गायब हो गया था? 1500 साल पहले इस शहर के साथ एक ऐसी अनहोनी हुई थी कि यहां सब कुछ जमींदोज हो गया। लेकिन वो राज अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है। इस शहर से जुड़ा एक एक रहस्य हैरान करने वाला है। आज न्यूज़ 24 पर ऐसे गुप्त खजाने की खोज होगी जो सदियों पहले जमीन के नीचे दफन हो गया था। आखिर क्या है वो राज? आज देखिए गुमनाम शहर का गुप्त खजाना। सौ साल से गायब एक शापित शहर, जहां दफन है अरबों का सोना। जहां सांप करते हैं खजाने की रक्षा। आज होगी गुमनाम शहर के गुप्त खजाने की खोज। भारत में खजाने के कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन जिस खजाने के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो कहानी है एक ऐसे शहर की जो 1500 साल पहले अचानक गायब हो गया था। ये वो राज है जो आज से 1500 साल पहले हर किसी को चौंकाता था, लेकिन अब ये राज धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहा है। लोग वहां जाने से डरते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जिन भूत इस तरह की चीजें हैं, तो लोग यहाँ आने से भी डरते हैं। वहाँ सांप करते हैं खजाने की रक्षा। भूत प्रेत ही सांप बन जाते हैं, सांप ही रूप बदल लेते हैं और वो उसकी रक्षा करते रहते हैं कि ये खजाना किसी को न मिल जाए। इसका राज काफी हैरान करने वाला है। नॉर्थ इंडिया में कोई जगह इससे ज्यादा पैक्ड और बड़ी नहीं है जिसमें पूरा का पूरा शहर एक साथ जमींदोज हो और अभी तक सुरक्षित हो। हजारों साल पुराना यह राज बहुत गहरा है। यहाँ पर जो खजाना है, लोगों के नजरिए से तो एक खजाना है, लेकिन हमारे इतिहास के नजरिए से ये हड़प्पा और वैदिक सभ्यता के बीच की कड़ी है। आज न्यूज़ 24 पर 1500 साल पुराने शहर का वो राज देखिए जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ अरबों की अकूत दौलत दफन है। इस जगह कोई नहीं आता क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि ये जगह शापित है। खजाने से जुड़ा इस शहर का सच काफी हैरान करने वाला है। आज देखिए गुमनाम शहर का गुप्त खजाना। कहा जाता है कि उस शहर में 1500 साल पहले एक संभ्रांत सभ्यता फलती फूलती थी। वहां बेशुमार दौलत थी, लेकिन एक श्राप की वजह से वहां सब कुछ बर्बाद हो गया। इतना वक्त बीत जाने के बाद भी वहां से लोगों को खजाना मिलता रहता है। आखिर क्या है इसका राज? इस रिपोर्ट में देखिए। वो शहर जिसे पांडवों ने बसाया था। वो शहर जो एक श्राप से बर्बाद हो गया। श्राप देता हूं। वो शहर जहां से आज भी मिलती है प्राचीन ब्राह्मी लिपि। उस शहर में दफन है अरबों का खजाना। सवाल कई थे और इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए न्यूज़ 24 की टीम निकल पड़ी उत्तर प्रदेश के शामली की ओर। शामली से 10 किलोमीटर दूर एक गुप्त शहर जिसके बारे में कोई नहीं जानता। इसका नाम है ईसापुर।
बहुत सारे किस्से कहानियां इस शहर से जुड़े हुए हैं। आखिर क्या वजह रही कि 1500 साल पहले ये शहर अचानक एक रात में वीरान हो गया। तमाम किस्से कहानियों को खंगालेंगे और साथ में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो खजाना जिसके बारे में कहा जाता है कि वो खजाना शापित है, वो कहां पर है। यमुना किनारे इस 2 किलोमीटर में फैली इस जगह पर हमारे अलावा कोई और नहीं था। इसलिए न्यूज 24 की टीम ने कुछ लोगों को साथ चलने के लिए राजी कर लिया। मेरे साथ उमर शेख हैं जो यहाँ पर इतिहासकार हैं और साथ में मेरे सहयोगी अमित कुमार शर्मा हैं। हम तीनों कोशिश करेंगे उस खजाने को ढूंढने का और साथ में ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो तमाम दंत कथाएं इस शहर के बारे में हैं वो क्या हैं और तमाम रहस्यों से पर्दा उठाने का आपके सामने हम प्रयास करेंगे। न्यूज 24 रिपोर्टर वरुण सिन्हा से हर कदम बहुत संभाल कर रखने को कहा गया। उनसे ये भी कहा गया कि वो किसी भी कीमत पर आगे न चलें। रास्ता बहुत ऊबड़-खाबड़ था। इस जगह कहा जाता है कि यहाँ पर हद से ज्यादा यहाँ पर सांप हैं और ऐसे में हर कदम हम लोग बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। रास्ता भी बिल्कुल खत्म सा ही है और ऐसे में जंगली रास्ते में कोशिश हमारी ये है कि किसी तरीके से कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हर कदम को बड़ी सहजता के साथ हम लोग आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। मैं आपको श्राप देता हूँ। कहा जाता है कि 1500 साल पहले एक श्राप की वजह से ये शहर बर्बाद हो गया था। उस वक्त यहाँ के राजा के गलत व्यवहार की वजह से उसे एक साधु ने श्राप दिया था। मैं आपको श्राप देता हूँ कि ये शहर कभी आबाद नहीं रहेगा। उसके बाद से आज तक ये शहर बर्बाद ही रहा। जब उसे श्राप दे दिया तो कुदरत का कहर उन पर आया और उस कहर की वजह से ये खेड़ा उलट गया। हमारे यहाँ लोकल भाषा में से खेड़ा उलटना कहते हैं कि ये शहर है उलट गया और इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे जिन भूत इस तरह की चीजें हैं तो लोग यहाँ आने से भी डरते हैं कि भैया यहाँ बहुत सारी आत्माएं हैं, ऐसी आत्माएं हैं जो दुष्ट आत्माएं, यहाँ मत आइएगा। माना जाता है कि उस राजा का अरबों का खजाना इसी शहर के पीछे दफन हो गया और मान्यता है कि यहाँ मौजूद हजारों सांप उस खजाने की रक्षा करते हैं। ये जो खजाने की रक्षा की बात करते हैं और हिंदू धर्म में मान्यता भी है कि जो खजाने की रक्षा करता है वो नाग करता है। क्या ये माना जाए कि जो लाखों की तादाद में यहाँ पर सांप भरे हुए हैं वो उस खजाने की रक्षा कर रहे हैं? हाँ, देखिए इसमें यहाँ एक और किवदंती है। लोग क्या मानते हैं कि जो खजाना है वो देगों में भरा रहता है। तो कई लोगों को सपना दिखता है यहाँ कि भाई देग में खजाना है और देग में जो खजाना रखा है उस खजाने की, चूंकि वो श्रापित खजाना है, उसकी रक्षा सांप करते हैं जिन की रूप में। मतलब भूत प्रेत ही सांप बन जाते हैं, सांप ही रूप बदल लेते हैं और वो उसकी रक्षा करते रहते हैं कि ये खजाना किसी को न मिल जाए क्योंकि वो एक श्रापित खजाना है। कहते हैं कि आज भी इस गुमनाम शहर के नीचे से वक्त वक्त पर हजारों साल पुराने वो सबूत मिलते रहते हैं। सोने और चांदी के साथ दूसरी चीजें भी मिलती हैं। ऐसी बरसात आती है तो बरसात आते ही रेन गलीज बन जाती हैं और रेन गली जो काटती है उसे, तो उस काटने पे सोना, चांदी, तांबा और लोहा भी और जो बर्तनों के टुकड़े हैं वो सारे निकल आते हैं। तो जो यहाँ 4-5 किलोमीटर दूर जो गांववासी हैं, जब वो यहाँ आते हैं तो उन्हें वो सोने की चीजें यहाँ लगातार मिलती रहती हैं। इतिहासकार इस जगह को बहुत बड़ी खोज मानकर चल रहे हैं। अगर हम महाभारत काल की आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, प्राचीन काल के किसी शहर की बात करें, तो नॉर्थ इंडिया में कोई जगह इससे ज्यादा पैक्ड और बड़ी नहीं है जिसमें पूरा का पूरा शहर एक साथ जमींदोज हो और अभी तक सुरक्षित हो। इतिहास के पन्नों में गुम हो चुका ईसापुर नाम का ये शहर अपने अंदर कई राज समेटे हुए है। 1500 साल पुराना ये राज आधुनिक विज्ञान के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। शामी से अमित कुमार शर्मा के साथ वरुण सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज 24। ईसापुर नाम के इस शहर का 1500 साल पुराना अतीत अब जमीन के नीचे दफन है। यह अतीत काफी चौंकाने वाला है। इस शहर से जुड़े अब भी कई ऐसे राज हैं
जिनके तार महाभारत काल से जुड़ते हैं। आखिर क्या है वो राज, देखिए। पांच 5000 साल पहले हुई थी महाभारत। पांच 5000 साल पहले कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिन तक चला था भीषण युद्ध। और ईसापुर नाम का यह शहर द्वापर युग का भी गवाह बना था। मेरे सामने की तरफ यमुना नदी है और ये माना जाता है कि करीब 1,500 से 2,000 साल पहले ये बड़ा बंदरगाह हुआ करता था और यहीं से जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं जो व्यापार करती थी वो इसी बंदरगाह से होकर गुजरती थी। इसके साथ साथ एक और मान्यता है, सामने की तरफ अगर आप देखें तो कुरुक्षेत्र का वो मैदान कहा जाता है जहां पर बाकायदा कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था। और इस जगह पर जहां पर हम लोग खड़े हैं यहाँ पर इन लोगों की सेनाओं का पड़ाव हुआ करता था, यानी यहाँ पर इनकी सेनाएं जो है वो युद्ध के बाद आराम किया करती थी, यहीं पर रहती थी। जमीन के नीचे दफन हो चुका ये वो शहर है जहां प्राचीन वैदिक सभ्यता के भी सबूत मिलते हैं। यहाँ पर जो खजाना है, लोगों के नजरिए से तो एक खजाना है, लेकिन हमारे इतिहास के नजरिए से ये हड़प्पा और वैदिक सभ्यता के बीच की कड़ी है। अगर यहाँ 1 किलोमीटर नहीं 10 मीटर में भी खुदाई की जाए वैज्ञानिक तरीके से तो हमारा इस इलाके का पूरा इतिहास बदल जाएगा। और जो भविष्य का खजाना है ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। जब यहाँ पे हम ऊपर घूमते हैं तो ब्रह्मी में लिखे हुए लेख मिलते हैं, आप उनकी कीमत लगाइए, सोने से ज्यादा है। ब्रह्मी में लिखे हुए किसी पुरातात्विक आर्टिफैक्ट की कीमत सोने से ज्यादा है। हम अगर उस नजरिए से देखें तो यहाँ चारों तरफ ब्रह्मी में चीजें मिलती हैं। किसी जमाने में यह शहर व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि आज रात 10 बजे जरूर देखिए सूखे पर हमारी विशेष कवरेज, अब की बार बिन पानी हाहाकार, शहर के गुप्त खजाने की। बहुत कम लोगों को पता है कि शामली के पास ईसापुर नाम की कोई जगह भी है और कहा जाता है कि इसी के नीचे दफन है 1500 साल पुराना अरबों का खजाना। आखिर इस जगह से और कौन कौन से राज जुड़े हैं, देखिए। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ बेशुमार दौलत थी और एक दिन अचानक सब कुछ बर्बाद हो गया। माना जाता है कि इस शहर का वो सोना आज भी इस बंजर जमीन के नीचे दफन है। यहाँ पर के लोग जो बर्तन थे, पेंटेड ग्रेवियर में वो लोग खाना खाते थे और पेंटेड ग्रेवियर 1000 साल तक सिर्फ बहुत ज्यादा अमीर लोगों के पास ही उपलब्ध होते थे। तो ये इसके बगल में थोड़ी दूर पे हमारे यहाँ मांडी करके एक जगह है, वहां से कई क्विंटल सोना निकला। वो तो खाली एक जनरल सा खेत था, ये तो उससे 1000 गुना ज्यादा रिच साइट है आर्कियोलॉजिकल मटेरियल से। जहाँ पर हम लोग खड़े हैं उस जगह आज तक कोई नहीं आया और कहा यह जाता है कि यहाँ पर कदम कदम पर खतरा है। हर जगह आपको सांप देखने को मिल जाएगा। ऐसे में इस स्थान पर आना किसी के लिए भी संभव नहीं है। आज का राज में बस इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे बगदादी किंग का वीडियो गेम।